नमस्कार दर्शकों, आप पटना के आपराधिक हलचल में आज पटना पश्चिम के द्वारा पत्र संवाद आयोजित किया गया है। हम सुनते हैं। क्या मामला है? नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत जो थाना के स्तर से जो कुख्यात अपराधी हैं, विशेषकर जो टॉप 10 की लिस्ट में सम्मिलित हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु एक अभियान ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो उसी क्रम में विगत 24 घंटे में पुलिस को 2 थानों से उल्लेखनीय सफलताएं मिली हैं, जिसमें एक शाहपुर थाना क्षेत्र से टॉप 10 अपराधी सन्नी कुमार उर्फ छोटे सरकार उर्फ सत्या, इसकी गिरफ्तारी की गई है। और 21 दिसंबर 2025 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शाहपुर थाना क्षेत्र के देरा क्षेत्र के गांव गंगहारा के निवासी सन्नी कुमार उर्फ छोटे सरकार उर्फ सत्या गंगाहारा स्थित उच्च विद्यालय के फील्ड में है और साथ ही साथ ये अवैध हथियार रखे हुए हैं। सूचना के सत्यापन के लिए और अग्रतर कार्रवाई हेतु SHO शाहपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें टेक्निकल टीम भी सम्मिलित थी और मौके से इस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। और इस संदर्भ में एक प्राथमिकी संख्या 492/25 दर्ज की गई है और इसके पास से एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सन्नी कुमार उर्फ छोटे सरकार दानापुर अनुमंडल का भी टॉप 10 के लेवल का अपराधी था और इसके अलावा इस पर चुनाव के दौरान भी जो गंगहारा के एक स्थानीय टीचर भी थे, उनको धमकाने का भी एक मामला सामने आया था और लंबे समय से वांछित चल रहा था। और इस पर जो इसका आपराधिक इतिहास है, शाहपुर थाना में इस पर 415/22 केस दर्ज है, आर्म्स एक्ट का ही। एक अन्य केस 40/25 दर्ज है और इसके अलावा एक अन्य केस 435/25 है। मुख्यतः सारे केस इस पर अवैध हथियार रखने के हैं, आर्म्स एक्ट के हैं और पूर्व में कई संगठित जो गिरोह है उनके साथ मिलकर काम करता था और साथ ही साथ विशेषकर देरा क्षेत्र में रंगदारी वसूलना और रैंडम फायरिंग कर देना, दहशत फैलाना, इन चीज़ों के लिए इसकी ये कुख्यात था और इसकी गिरफ्तारी की गई है और विशेषकर देरा क्षेत्र में लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सर, नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एक ऑपरेशन संचालित किया गया है और इसी क्रम में मनेर थाना के ग्राम माधोपुर में एक घटना हुई थी 20/12/2025 को, जिसमें दहशत फैलाने और दबंगी दिखाने के उद्देश्य से कुछ अभियुक्तों द्वारा उसमें फायरिंग की गई थी और एक अभियुक्त को पूर्व में भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया था, लेकिन उसमें 2 अभियुक्त फरार चल रहे थे। जैसा कि उस दिन की PC में भी बताया गया था कि उनकी गिरफ्तारी हेतु SHO मनेर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। तो उसी में एक अन्य अभियुक्त जो टॉप 10 का अपराधी भी है, रोहित कुमार उर्फ AD, इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। और ये जो अभियुक्त है मौलानीपुर थाना मनेर जिला पटना, वर्तमान में महादेव स्थान मनेर थाना जिला पटना का रहने वाला है और इस पर लगभग 1 दर्जन के आसपास केस दर्ज हैं। और अगर इसके केसेस की बात करेंगे तो एक लंबी फेरियस्त है केसेस की। बेटा थाने में 850/20 केस दर्ज है इस पर, जो लूट में वांछित चल रहा था। 392 IPC का सेक्शन लगे थे इसमें। अन्य केस 334/25 है। मनेर में इस पर 279/18, 511/18, 657/22, 60/23, 455/24, 635/24, 596/25 और 960/25। इसमें से अधिकांश केस आर्म्स एक्ट के हैं। अवैध हथियार रखना, समाज में दहशत फैलाने, रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से फायरिंग करना, इसके अलावा लूट भी इसके अभियुक्त के द्वारा की गई थी। अभी इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। और पूर्व में इस जो घटना हुई थी 20 दिसंबर 2025 को, इसमें अन्य अभियुक्त को एक को जेल भेजा गया है। जो बाकी एक अभियुक्त बचा है, उसकी गिरफ्तारी हेतु भी लगातार छापेमारी की जा रही है। किसी गैंग से ताल्लुक? 21 दिसंबर 2025 को पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि एक टेम्पू के चालक द्वारा बीटा कनौली मुख्य मार्ग होते हुए नौबतपुर के रास्ते फुलवारी शरीफ पटना में अपने टेम्पू में छिपाकर मादक पदार्थ विशेषकर स्मैक की डिलीवरी होने वाली है
और इस सूचना के सत्यापन हेतु एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु एसएचओ नौबतपुर द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और इस ऑटो जिसका नंबर VR01PQ0983 था, इसको जब्त किया गया है और टेम्पो चालक के पास से 150 ग्राम स्मैक जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया है और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसका नाम गुड्डू कुमार है, जो राष्ट्रीयगंज थाना फुलवारी शरीफ जिला पटना का रहने वाला है। इस संदर्भ में नौबतपुर थाना में 777/25 केस दर्ज भी कर लिया गया है एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत और इस अभियुक्त के पास से 150 ग्राम स्मैक, एक वाहन और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है और ये कहाँ से लेके आया है, हम लोग इसके बैकवर्ड लिंकेज पर भी काम कर रहे हैं और अग्रतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। बताया कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं? ये करीबन 2 से 3 साल से। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में अपराध नियंत्रण हेतु नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत पुलिस लगातार सक्रिय है। विगत 24 घंटे में कुल 35 अभियुक्तों की गिरफ्तारी विभिन्न मामलों में पुलिस के स्तर से की गई है। इसके अलावा 24 घंटे में एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस और 150 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है और इसके अलावा 7 अभियुक्तों द्वारा लगातार पुलिस दबिश की वजह से माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी किया गया है। विगत 24 घंटे में 39 वारंट और कुर्की का निष्पादन भी विभिन्न थाना स्तरों से किया गया है और आगे भी ये पहल जारी रहेगी। पटना पश्चिम के आरक्षी अधीक्षक के द्वारा आज जो पत्र संवाद आयोजित किया गया था, पिछले 21 दिसंबर की एक घटना है जिसमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक टेम्पो चालक के पास कुछ मादक पदार्थ हैं जो नौबतपुर की ओर लेकर के जा रहा है, नौबतपुर से आ रहा है। तो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे धर दबोचा और जांच पड़ताल के बाद वो गुड्डू नाम का एक व्यक्ति जो टेम्पो चालक भी है, टेम्पो का मालिक था, वो पकड़ा गया। उसके पास से स्मैक जैसा मिलता जुलता कुछ पदार्थ पाया गया, करीब 150 ग्राम। वो उसे जब्त कर लिया गया। टेम्पो भी जब्त है, एक चोरी के वाहन भी जब्त किए गए हैं। वो गुड्डू राष्ट्रीयगंज फुलवारी शरीफ थाना का रहने वाला है। इस संबंध में नौबतपुर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, अनुसंधान कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त पिछले दिनों पुलिस की लगातार कार्रवाई में दबिश से 7 नामजद अपराधी ने आत्मसमर्पण किया है न्यायालय में जाकर। इसके अलावे देसी शराब, कट्टा, नगद और एक वाहन जो चोरी गए वाहन उसे भी पकड़ा गया, बरामद किया गया है। इस प्रकार से कुल 36 अपराधियों को पिछले कुछ दिनों में जो किसी न किसी प्रकार से न्यायालय की शरण में गए हैं, न्यायालय के चंगुल में आए हैं, पुलिस के दबिश से आत्मसमर्पण किए हैं, उस पर आज आरक्षी अधीक्षक का यह पत्र में संवाद था। उम्मीद है इस प्रकार की दबिश से क्षेत्र में अपराध के खात्मे को बल मिलेगा और लोग चैन से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। आनंद अमन, पटना।